चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात देखिए, पहले पर्सन कितने थे 6, अब पर्सन कितने हो जाएंगे 7 नौकर को मिला के। और औसत आयु में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है 25% की। तो 25 को अगर मैं खोलूंगा तो 25 बटे में 100, यानी कि 25 बटे में 100% से खोलूंगा तो 25 चौके 100, यानी कि 1/4। और 20 का मैं 1/4 निकालूंगा तो यानी कि 5 आएगा। यानी कि जब पर्सन 7 है तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 5 की वृद्धि हुई, यानी कि 35 साल की वृद्धि हुई। पहले कितना था 20, और 20 को अगर मैं 35 में जोड़ दूंगा तो 55 हो जाएगा। यानी नौकर की जो आयु आएगी वो 55 वर्ष होगी, यानी कि ऑप्शन डी। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है। अब एक बार और समझ लेते हैं जरा इसको कि एक्चुअली में किया कैसे। देखिए कह रहे थे 6% थे तो औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष थी। तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा आपका 120। फिर कह रहा है कि इसमें एक नौकर को भी जोड़ दिया तो पर्सन कितने हो गए आपके 7। अब कह रहा औसत आयु बढ़ गई, कितने से बढ़ गई आपकी 25% बढ़ गई। यानी 20 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 25 बटे में 100 होगा, और 25 दूनी 50 यानी कि 500 बटे में अगर 100 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि 5 वर्ष आयु औसत आयु बढ़ गई। तो टोटल कितना होगा 25 हो गया। तो 25 को मिनट 5 सत्ते 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 175। 175 में से माइनस करूंगा तो 55 साल आएगी, और 55 साल किसकी आएगी, नौकर की आयु होगी। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।